इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ चंडीगढ़ स्टूडियो से डॉक्टर विक्रम सिंह राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम, देखिए, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है और क्या कोई नियमित परीक्षण है जो कि अवरुद्ध धमनी का निदान करने के लिए किया जा सकता है? हार्ट ब्लॉकेज को हम साइंटिफिक टर्म में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसके कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है चलने फिरने में सीने में जकड़न महसूस करना। जब भी किसी व्यक्ति को इस टाइप का सिम्टम हो तो उसे हम सस्पेक्ट करते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चलने फिरने में सांस फूलना, एकदम चक्कर आना। कई व्यक्तियों को हार्ट बीट महसूस होती है। यूजुअली हमें अपनी हार्ट बीट महसूस नहीं होती है, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को अपनी हार्ट बीट महसूस होती है उसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं। ये भी एक हार्ट ब्लॉकेजेस का साइन है। जब ये हार्ट ब्लॉकेजेस किसी कारणवश इसमें रप्चर हो जाता है, जिसे हम प्लाक रप्चर कहते हैं, तो हार्ट की नस में सडनली क्लॉट बन जाता है और उससे जो एरिया जिस वेसल में ब्लॉकेज होती है उसके जो आगे वाला एरिया है उसमें ब्लड सप्लाई एकदम कम हो जाती है और व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि इन हार्ट ब्लॉकेज को हम कैसे डायग्नोज करते हैं। आजकल बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम कर सकते हैं हार्ट ब्लॉकेजेस को डायग्नोज करने के लिए। कुछ आउटडोर इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिस आउटडोर इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जो हॉस्पिटल में एडमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी या थेलियम जैसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हार्ट ब्लॉकेजेस के बारे में हमें ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट ब्लॉकेजेस है। जो व्यक्ति 60 या 70 साल के या 50 साल से ज़्यादा हैं, जिनमें हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है, उनको हम प्रेफरेबली कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं, जो कि एक डे केयर प्रोसीजर है। उसके लिए पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। डॉक्टर विक्रम, ज़रा मैं आपसे भी एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए, क्या हमारे शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने से पहले संकेत दे सकते हैं? जी हाँ, इसका आंसर मैं हाँ बोलूँगा। कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये वार्निंग साइंस हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे पास ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि मुझे पेट में जलन हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है या ठंडा पसीना आता है। जब भी इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं तो हमें उनको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये हार्ट अटैक से पहले के संकेत हो सकते हैं। पर्टिकुलरली वो पेशेंट्स जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स जिनको काफ़ी देर से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो या किडनी डिजीज़ से पीड़ित होते हैं, उन पेशेंट्स में हमें हार्ट अटैक के टिपिकल सिम्टम्स जो मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया वो नहीं पाए जाते हैं। अगर वो उस टाइप के मरीज़ हमारे पास ये सिम्टम्स लेके आते हैं तो हमें थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उनको एक सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी ओर से हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा संदेश। अक्सर हमारे पास पेरेंट अपने बच्चों को लेके आते हैं और उनकी कंप्लेंट होती है कि हमारा बच्चा नीला पड़ता है, दूध पीते पीते से ज़्यादा पसीना आता है, इसकी ग्रोथ बाकी बच्चों के मुकाबले में कम है, इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है। और ये सब चीज़ें जब हमारे पास ये कंप्लेंट्स आती हैं तो हमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की तरफ सोचना चाहिए। इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे जो इजीली अवेलेबल मोडेलिटीज़, इन्वेस्टिगेशन मोडेलिटीज़ हैं, जैसे कि ईसीजी, चेस्ट एक्सरे या एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी से 90% टाइम्स हमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज करने में मदद होती है। उसके अलावा सीटी स्कैन या कार्डियक एमआरआई ऐसी मोडेलिटीज़ हैं जो हम आउटडोर बेसिस पे कर सकते हैं और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी मिलती है। इसका ट्रीटमेंट कुछ इसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम टाइमली डायग्नोज करें और टाइमली डायग्नोज करके इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो बच्चे की पूरी लाइफ एक पूरी लाइफ नॉर्मल जी सकता है। इन बीमारियों के कई तरह के इलाज होते हैं
आजकल हमारे पास डिवाइस बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं जिससे बगैर छाती खोले ही हम कई तरह के बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जब भी किसी पेरेंट्स को ऐसी सिम्टम्स अपने बच्चों में लगते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि अर्ली से अर्ली इन बीमारियों का पता चले और टाइमली इलाज हो जाए। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सभी डॉक्टरों का बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी को हमारे दर्शक पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लॉगिन करना ना भूलें।